नमस्कार साथियों, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्नों को। ये संभावित प्रश्न हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जो भी विद्यार्थी, चाहे वो सीटेट की परीक्षा दे रहे हों, रीट, यूपी टेट, बिहार टेट, कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें आज हम कुछ संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन दिए हैं धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। ABCD में धारा 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका सी आंसर सही है, यानी कि धारा 3 में। अगला प्रश्न दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर पाने वाले बालकों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश देने का प्रावधान किस धारा में है? आरटीई एक्ट 2009 में 9 के अनुसार इसे बताना है। ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5वीं, ऑप्शन डी धारा 6वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धारा 4 में इसे प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न तीसरा, आरटीई एक्ट 2009 की शब्दावली में बालक शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हैं ए सभी बालक बालिका, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष के बालक बालिका, ऑप्शन डी 3 से 14 वर्ष के बालक बालिका। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है? शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51B। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला प्रश्न पांचवा, धारा 2 की उपधारा दा के अंतर्गत विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय, ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय, ऑप्शन सी मिलिट्री स्कूल यानी कि सैनिक विद्यालय, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल, ये सभी धारा 2 की उपधारा डी के अंतर्गत विशेष श्रेणी के विद्यालयों में आते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठवां, आरटीई एक्ट 2009 में किस अध्याय व धारा के अंतर्गत राज्यों को अपनी आरटीई नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 7 की धारा 38, ऑप्शन बी अध्याय 6 की धारा 31, ऑप्शन सी अध्याय 7 की धारा 35 और ऑप्शन डी में दिया है अध्याय 6 की धारा 32। तो विद्यार्थियों, जिसे आपने पढ़ा होगा, तो सभी राज्यों को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि आरटीई एक्ट नियमावली बनाने का अधिकार है। वो धारा अध्याय 7 की 38वीं धारा में दिया गया है। इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न सातवां, आंगनबाड़ी केंद्रों में किस आयु वर्ग के बालकों के प्रवेश का प्रावधान है? ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 8 वर्ष। आंगनबाड़ी में आयु वर्ग के बालकों का प्रवेश होता है, वो आयु वर्ग है 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 8, विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाएगी? ऑप्शन ए HM द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन सी
SMC द्वारा, ऑप्शन डी शिक्षाविदों द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, SMC द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9, RTE एक्ट 2009 के किस अध्याय व धारा में SMC का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 4 धारा 21, ऑप्शन बी अध्याय 4 धारा 23, ऑप्शन सी अध्याय 3 धारा 11, ऑप्शन डी अध्याय 4 धारा 25। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्याय 4 धारा 21 में RTE एक्ट 2009 के SMC का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 10, धारा 10 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त नहीं रखे जा सकते? ऑप्शन ए 4% से अधिक, ऑप्शन बी 7% से अधिक, ऑप्शन सी 5% से अधिक और ऑप्शन डी 10% से अधिक। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 10% से अधिक। धारा 26 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 11वां, SMC की साधारण सभा की बैठक कितने समय अंतराल में होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए 50 दिवसों में एक बार, ऑप्शन बी 2 माह में एक बार, ऑप्शन सी 3 माह में एक बार, ऑप्शन डी प्रति माह एक बार। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 3 माह में एक बार बैठक होनी आवश्यक है। साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ग्रेवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो शीघ्रता से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न 12वां, SMC का अध्यक्ष होता है HM, ऑप्शन बी विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी पार्षद या वार्ड पंच, ऑप्शन डी अभिभावक। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अभिभावक। अभिभावक SMC का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न 13वां, एक शैक्षणिक वर्ष में प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवसों की संख्या है? ऑप्शन ए 200 दिन, ऑप्शन बी 220 दिन, ऑप्शन सी 210 दिन और ऑप्शन डी 215 दिन। तो साथियों कार्य दिवसों की संख्या इसमें ऑप्शन ए में सही दिया गया है, 200 दिन होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 14, धारा 15 के अनुसार विद्यालय में बालक को प्रवेश कब दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 जुलाई तक, ऑप्शन बी प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि तक, ऑप्शन सी 30 सितंबर तक, ऑप्शन डी वर्ष पर्यंत। तो साथियों विद्यालय में धारा 15 के अनुसार बालक को कभी भी प्रवेश दिया जा सकता है, ये कहती है धारा 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष पर्यंत, यानी कि वर्ष में कभी भी विद्यालय में बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। RTE 2009 की धारा 15 में ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 15, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की संसद द्वारा। भारत की संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियमित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही संसद के अंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो साथियों RTE एक्ट 2009 से संबंधित ये कुछ प्रश्न थे, ये आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।